कोलकाता एसटीएफ ने नालंदा से आरएलएसपी नेता राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिस पर नक्सलियों को सेना के हथियार की सप्लाई का आरोप है। राजेश कुमार आरएलएसपी का बिहार शरीफ नगर अध्यक्ष है और उस पर कोलकाता के इच्छापुर राइफल फैक्ट्री से इंसास, कार्बाइन और राइफल जैसे हथियार फैक्ट्री से बाहर निकालकर नक्सलियों को सप्लाई करने का आरोप है। देश की सियासत का एजेंडा कौन तय करता है, इस पर काफी बहस हो सकती है, लेकिन जेडीयू नेता नीतीश को राजनीति का ट्रेंड सेटर करार दे रहे हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है और अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। नीतीश सेट करते हैं देश का ट्रेंड। जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं दावा। आखिर क्या है बयान के मायने? क्या बदलने वाली है सियासत? बहुत धन्यवाद। चलिए चाय पिए। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस हैसियत में हैं कि वे देश का एजेंडा सेट करें? आखिर जेडीयू प्रवक्ता इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी की राजनीति करते हैं और नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हम देश की राजनीति में एजेंडा सेट करते हैं। पॉलिटिक्स विद एजेंडा। अगर कानून के राज की बात हमने किया, बेटी को साइकिल दिया, पंचायती राज में आरक्षण दिया, ये तमाम जो कवायद हमने किया है, चाहे वह विभिन्न योजनाएं हैं, तो आज अमल करता है बिहार, देश अमल करता है बाद में। तो नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद एजेंडा के लिए जाने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व को इनकार कोई नहीं कर सकता है। नीरज विकास कार्यों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता होशियारी से बात को खारिज करते हुए उन योजनाओं का हवाला देते दिखे जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने शुरू किए। वहीं आरजेडी जेडीयू के दावे पर चुटकी ले रहा है। सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू किया था, कई राज्यों ने उसका अनुकरण किया। कई दूसरे राज्यों में ने पीडीएस सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में है उसका अनुकरण किया। तो अगर बिहार में भी कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें तो इसमें क्या बुराई है? सबको मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जो अच्छी बातें हैं उसको अपनाना चाहिए, तो अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड। सब जगह फेलियर है ये। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ये बताएं ना कि किस मुद्दा पर आप बीजेपी के साथ गए थे, क्या ये आपका एजेंडा था, किस एजेंडा को लेकर के बीजेपी के पास गए? बहरहाल देश की सियासत तेजी से बदल रही है और इसकी तस्वीर बहुत कुछ कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद साफ भी हो जाएगी। शायद इसकी शुरुआत नीतीश को ट्रेंड सेटर बताकर हो चुकी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में तोड़जोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री मंजर आलम ने जेडीयू से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन नामांकन के आज उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मंजर आलम के मुताबिक सीएम से बातचीत के बाद उन्होंने नाम वापस लिया। कल 2:44 माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन है, तो वो आग्रह किए कि आप चुनाव मत लड़िए और जो प्रत्याशी है जदयू का, इसके हित में काम करिए, हम अपने समर्थकों से मिलाएं। सब कहा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं तो आप नाम वापस लेके पार्टी हित में काम करें। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सभी प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष के साथ ही तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले अब तक के काम पर चर्चा की गई। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव को लेकर भी गहन मंथन किया गया। वैशाली की कानून व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में है। आज दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियारों के बल पर 10 लाख से ज्यादा की लूट की। सबूत मिटाने के लिए अपराधी अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि अपराधियों को डिटेक्ट कर लिया गया है। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े बैंक लूट,
कैश में भी करते आए कि एकदम पूरा दिया एकदम पूरा उनके बस मारो किया हमारी नहीं आई साथ में मतलब है 10 लाख से ज्यादा की रकम की लूट। तो कस्टमर का भी कुछ पैसा लेके गए हैं 10 लाख प्लस बता रहे हैं बैंक वाले। ये तो बोल रहा है 10 लाख के टोटल। सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी ले गए लुटेरे। हार्ड डिस्क लेकर चला गया है। अच्छा। बैंक का हार्ड डिस्क लेकर चला गया, लेकिन डिटेक्शन हो गया है, इसलिए अब हार्ड डिस्क ले जाए चाहे जो भी करे डिटेक्शन हो गया। वैशाली जिले की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े यूनियन बैंक की महुआ शाखा में धावा बोलकर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट ली। महुआ थाना के बैजनाथपुर का ये वही यूनियन बैंक है जिसमें आज अपराधी 6 की संख्या में आए और करीब 10 लाख रुपए की लूट कर चले गए। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि फायरिंग की बात को पुलिस फिलहाल खारिज कर रही है। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से पुलिस महकमे में खलबली है। लूट की इस वारदात को अपराधियों ने कुछ इस कदर अंजाम दिया। ग्राहक की शक्ल में बैंक के अंदर घुसे थे अपराधी। पहले मैनेजर को बंधक बनाया, फिर गन पॉइंट पर लूटा बैंक। बैंक लूट के बाद एक ग्राहक की गाड़ी से चंपत हो गए लुटेरे। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया है और तहकीकात तेज कर दी है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि दिन दहाड़े बैंक लूट के दौरान सुरक्षा कर्मी कहां थे? क्या भगवान भरोसे है बैंकों की सुरक्षा? जाहिर तौर पर सवाल बड़े हैं, जिसका जवाब तो बनता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना में प्रदर्शन कर रहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल कई जिलों से पटना पहुंचे इंस्ट्रक्टर्स ने वीर कुंवर सिंह पार्क से मार्च निकाला और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इनकम टैक्स गोलंबर के पास बेली रोड को जाम कर दिया। बाद में सभी श्रम संसाधन विभाग के राज्य मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इंस्ट्रक्टर्स के तेवर को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एक शिष्टमंडल ने श्रम विभाग के प्रधान सचिव से भी मुलाकात की, लेकिन बाहर निकलने पर उन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आईटीआई के गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स को जनवरी 2018 में नौकरी से हटाया गया था और वे फिर से बहाली की मांग कर रहे थे। साथ ही बात करते हैं पटना में आज से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और पहले ही दिन नगर निगम की टीम जब अतिक्रमण हटाने के लिए मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां दुकानदारों ने उन पर हमला बोल दिया। नाराज दुकानदारों ने निगम कर्मियों की पिटाई कर दी और बाद में निगम कर्मियों ने भी दुकानदारों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला शांत कराया है। मुजफ्फरपुर में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से कॉरेस्पॉन्डेंट से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने जमकर तोड़फोड़ किया। दरअसल छात्रों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि 4 साल पहले नामांकन लेने के बाद अब तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। हैरानी की बात यह कि बिना राजभवन की अनुमति के ही 3 सत्रों में नामांकन ले लिया गया। नामांकन लेने वालों में अधिकांश सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जिन्होंने मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री लेना अनिवार्य है। इसमें 3 सेशन है ना, 15-17 है जिसमें हम लोग है। 15-17 वाला सब स्टूडेंट 50-50 हजार का डीडी देके एक सेशन का एग्जाम भी दे चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और सेकेंड ईयर के लिए भाईवा भी हो चुका है, असाइनमेंट जमा हो चुका है, 14 दिन का क्लास हो चुका है और 3 पेपर का एग्जाम बचा हुआ है। अब रेगुलेशन के लिए स्टूडेंट ही बीसी में विश्वविद्यालय में दौड़ते रहे तो यहाँ का बीसी क्या कर? हम लोग ट्रेंड नहीं होंगे, फिर हम लोग की नौकरी जाएगी, फिर कैसे होगा हम लोग की जिंदगी? बाल बच्चे कैसे रहेंगे? किस सेशन के हैं? 15-17 हैं हम। 15 एक बार भी नहीं हुआ। एक बार एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आ गया हम लोग का, लेकिन सेकंड पार्ट का एग्जाम अभी तक नहीं लिए लोग।